Hello friends, my name is Aditya and you are watching Coaching Center YouTube channel. So guys, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन। आप बहुत जगह गए होंगे, अगर आप बड़े हो, अगर आप ड्यूटी करते हो, कहीं पे जॉब करते हो कोई, तो आपने वहाँ भी इंट्रोडक्शन अपना दिया होगा। क्योंकि जब कोई हमसे अपना हमारा परिचय पूछता है, मतलब हमारा इंट्रोडक्शन पूछता है, तो हम अपने बारे में उन लोगों को बताते हैं। तो जो हम अब करते हैं, जैसे हम छोटे होते हैं तो हम कैसे बताते हैं, माई नेम इज आदित्य, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, माई फेवरेट थिंग इज दिस, माई हॉबीज आर दिस एंड दिस। इस टाइप से हमारा जो छोटा बच्चों का जो वो होता है, माई सेल्फ, ये कुछ इस टाइप से होता है। लेकिन अब जो हमारा लेवल है वो छोटा लेवल नहीं है, हमारा कुछ अब हायर लेवल है। अगर हम कोई जॉब करते हैं 9th-10th क्लास में, तो हमारा वो जो स्टैंडर्ड है वो छोटे बच्चों वाला नहीं रहना चाहिए, हमें अपना स्टैंडर्ड भी बिल्ड करना है। सो आज की वीडियो में आपको ऐसा एकदम अच्छा इंटरव्यू बताऊंगा जिसको, मतलब अगर आपने वो लर्न कर लिया ना एक बार, मतलब लर्न क्या करना है, थोड़ा सीखना है उसे, सीख लिया ना आपने एक बार, तो आपका इंटरव्यू लेने वाला भी, सामने वाला ये कहेगा कि आपने ये जो आपने अपना रेडी करा, ये कहाँ से रेडी करा अपना इंट्रोडक्शन। सो गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। सो लेट्स मूव अ टॉपिक। सो गाइस, हमें पहले अपने इंटरव्यू में क्या होता है, हम जाते हैं, जैसे अब मैं कहीं गया हूँ, मैं मान लो मैं कहीं बैठा हूँ, जो सामने मेरे क्वेश्चन पूछेगा वो मेरे से ये कहेगा, मतलब जाके तो ये नहीं कहेगा कि टेल मी योर इंटरव्यू या टेल मी योर इंट्रोडक्शन। तो अब वो क्या बोलेगा, हाय हेलो करेंगे हम, हाय सर, हाय हाय मैम, हेलो सर, हेलो मैम। एक ये कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि हम हाय किसके साथ यूज़ करें और हेलो किसके साथ यूज़ करें। तो हाय यूज़ करते हैं हम लोग जो हमसे छोटे होते हैं या हमारी बराबर के होते हैं, जैसे हमारे दोस्त, तो हमारी क्लास के दोस्त होते हैं, वो हमारी बराबर के होते हैं, या हमसे छोटे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या फिर जो हमसे छोटा हो या हमारी बराबर का हो, उससे हम हाई यूज़ करते हैं। और जो हमसे ऊपर सीनियर रैंक पे हो, जो हमसे बड़ा हो, हम उसके साथ हेलो यूज़ करते हैं, हेलो सर, हेलो मैम। तो एक तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। सेकंड, फिर गुड मॉर्निंग करना है आपको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो उस टाइम पे आप हो रहा हो। तो अगर बहुत सारे लोग हैं तो टू एवरीबॉडी, एवरीवन, टू ऑल ऑफ यू, इस टाइप से करना है। और अगर एक ही है, जैसे इससे कोई सर है, तो जैसे गुड मॉर्निंग, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, इस टाइप से। उसके बाद आता है हमारा मेन, जो हम इंटरव्यू कैसे देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं इंटरव्यू पूछने के, तो मैं आपको वो कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। तो क्वेश्चंस हैं हमारे कुछ इस टाइप से, व्हाट्स योर इंट्रो, मतलब जो सामने वाला हमसे क्या क्या पूछ सकता है, वो अपने तरीके से बहुत कुछ पूछ सकता है, लेकिन कुछ आइडियाज आपको दे रहा हूँ कि अगर आप किसी कुछ पूछो तो आप किस टाइप से उससे पूछो। तो आपको ऐसे पूछना है, क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से हैं, व्हाट्स योर इंट्रो या व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, what about you, would you like to tell something about yourself, can or may I know something about yourself, may I know something about yourself। तो जो ये सब सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, क्या आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन बता सकते हो, मतलब एक आध वर्ड्स का चेंजिंग है इसमें, बस आगे पीछे। तो मैंने आपको इतना सा पढ़ा रखा है, तो ये छोटे छोटे सेंटेंस तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब मैं स्टार्ट करते हैं आज की इंट्रोडक्शन। जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा है वो किस टाइप से रहेगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन में मेन टॉपिक्स ध्यान रखने हैं, वो क्या क्या होनी चाहिए। हमारा नेम, हम रहते कहाँ पर हैं, हमारा जो हमारी एजुकेशन है वो क्या है, हमारी हॉबीज़ क्या हैं, हमारा एम क्या है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली ये 6 थिंग होती है इंट्रोडक्शन में, जो मेन होती हैं। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा अपने बारे में नहीं बताना। अपने बारे में क्या, मतलब कोई पूछता है जो एक्स्ट्रा पूछता है तो ठीक है, लेकिन अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बताना। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे नेम को कैसे बोलेंगे, माई नेम इज़ आदित्य, माई सेल्फ आदित्य, या आई एम आदित्य, इस टाइप करके आप 3-4 अपने जो माई नेम इज़, आई एम और माई सेल्फ, इन तीनों में जो आपको अच्छा लगे उसको आप लेके फिर आप बोल सकते हो। फिर हमें क्या करना है अगला,
हमें फिर माय नेम इज आदित्य, उसके बाद हमें अपना क्या बताना है, हमें अपना वो बताना है कि हम बिलोंग कहाँ से करते हैं और हम रहते कहाँ पर हैं राइट नाउ में। तो अब जैसे माय नेम इज आदित्य, बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, बट राइट नाउ आई एम पुटिंग इन गुरुग्राम हरियाणा। ये जो होता है राइट नाउ आई एम पुटिंग हाँ 4 थिंग्स, मतलब जो हम अब इसमें पढ़ेंगे, जो मैंने 4 थिंग्स मेन जो भी छोड़ दी, वो होता है कि आप कुछ लोग मतलब कुछ जगह से, जैसे कुछ लोग अपनी नेचर जगह पे रहते हैं, जैसे कोई किसी का बर्थ हुआ वो उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड में रहता है। लेकिन कुछ लोग जैसे जो उत्तराखंड में हुआ लेकिन वो रह रहे हैं आकर हरियाणा में, गुजरात में, मुंबई में, तो अब वो लोग कैसे बताएंगे, जैसे बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड, ये तो हो गया एक नॉर्मल बंदे का जो वहीं का है। लेकिन जैसे अगर आप कहीं और के हो, जैसे आप उत्तराखंड के हो लेकिन रह दिल्ली में रहे हो, तो फिर आप क्या बोलोगे, जैसे दिल्ली में आपका इंटरव्यू पड़ा है और आप रह उत्तराखंड में रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम बुलंदशहर जरेना। एक अपना जगह का भी नाम बताना है और फिर स्टेट का नाम, बुलंदशहर जरेना, बट राइट नाउ आई एम लिव। ये 4 वर्ड्स होते हैं, पुटिंग, लिविंग, स्टेइंग, बोर्डिंग। तो इनका मीनिंग क्या होता है, पुटिंग का मतलब होता है कि अगर आप कहीं किराए पर रहते हो, उस जगह पे किराए पर रहते हो, जैसे आप महाराष्ट्र रह रहे हो, उत्तराखंड को छोड़कर किराए पर रह रहे हो, तो उसके लिए आप पुटिंग यूज करोगे। अगर आपने उत्तराखंड में भी आपका मकान है और आपका मकान अब जैसे महाराष्ट्र में भी हो गया, अब आपने अपना मकान महाराष्ट्र में भी खरीद लिया, तो उसके लिए आप लिविंग का यूज करोगे। अगर आपका जैसे कुछ दिनों के वहाँ रहने आए हो, जैसे आप उत्तराखंड के रहने वाले हो लेकिन आप रहने आए हो कुछ दिनों के लिए, मतलब 10, 5, 1 महीना, बस इतने टाइम के लिए, जो शॉर्ट पीरियड के लिए आप कहीं रहते हो, तो उससे कहते हैं स्टेइंग। जैसे किसी यहाँ गेस्ट बन के रहते हो या होटल बुक करके रहते हो या कहीं और रहते हो, तो इनके लिए यूज करते हैं हम स्टेइंग। अगर आप कहीं पीजी में रहते हो, जैसे जो होते हैं पीजीज, आपको पता होगा क्या होता है पेइंग गेस्ट, पीजी की फुल फॉर्म तो होती है पेइंग गेस्ट, मतलब आओ और अपना पे करो और आपको गेस्ट की तरह रखा जाएगा, आपको खाना मिलता है, आपको आयरनिंग की फैसिलिटी मिलती है, आपको फुल एक अपना बेड मिलता है, अपना रूम मिलता है, तो पीजी होता है वो बोर्डिंग। तो अब आप इन 4 वर्ड्स का मीनिंग समझ गए होगे, पुटिंग के किराए के लिए, लिविंग घर के लिए, स्टेइंग कुछ दिनों रहने के लिए, बोर्डिंग होता है पीजी में रहने के लिए। तो हम अब क्या यूज करेंगे, जैसे अब मैं यहाँ पे, हमारा गुड़गांव हरियाणा में अपना खुद का एक मकान है, तो अब हम क्या यूज करेंगे, जब मैं अपना बताता हूँ, बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम बुलंदशहर जरेना, बट राइट नाउ आई